नमस्ते एवरीवन। नमो बुद्धाय नमो बुद्धाय नमो बुद्धाय। आप सभी लोग कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे अपनी लाइफ में, ना आप सभी लोग आगे भी बढ़ रहे होंगे। एंड अगर आप लोग पॉजिटिव नहीं फील कर रहे हैं तो जल्दी से गहरी लंबी सांस लीजिए और एकदम पॉजिटिव एनर्जी में आप सभी लोग आ जाइए। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। और इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को यहाँ पे बताने वाली हूँ कि आपके जो पर्सन हैं उनकी इस वक्त में क्या फीलिंग चल रही है। ठीक है, देखते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि वो देर रात आपके बारे में सोचते क्या है, आखिरकार उनके लेट नाइट थॉट्स क्या होते हैं। और ये प्रेडिक्शन है, ठीक है, तो ये चीज़ें आपसे आने वाले वक्त में रेजोनेट करेंगी। हो सकता है कि आज की आपकी रेजोनेट कर जाए आज ही के दिन, ठीक है। आप जब भी देखोगे उससे आने वाले वक्त में आपके साथ ये रेजोनेट करेगी। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि टैरो रीडिंग्स को आपको सिर्फ और सिर्फ जो है एक गाइडेंस की तरह लेना है। अपनी लाइफ में अपने आप को पॉजिटिव बनाने की कोशिश करनी है, ठीक है। लेकिन पूरी तरीके से आप डिपेंड मत करिए कि आपको लाइफ में क्या डिसीजन बनाने हैं, ठीक है। आप सिर्फ यहाँ पे, और मैं आप लोग को हमेशा ये बताती हूँ कि अगर कोई इंसान आपके लिए बना है तो वो एट सम पॉइंट आपके लिए सोचेगा ही, ठीक है, वो एक टाइम के बाद आएगा। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है तो आप उस इंसान के लिए प्लीज़ वेट ना करें, अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएं। एक टाइम देखिए, एक लिमिटेड पीरियड ही होना चाहिए जिसमें आप उसके लिए वेट कर रहे हैं, आप उनको वक्त दे रहे हो कि हाँ वो इंसान अगर आता है। आप अपने माइंड में ये माइंडसेट बनाओ कि अगर इस टाइम पीरियड में ये इंसान आ जाता है तो ठीक है। अदरवाइज अगर ये टाइम पीरियड ओवर हो गया देन उसके बाद जो है आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे। और जो भी और ऑप्शंस आपकी लाइफ में आ रहे हैं, अगर आप ऑप्शंस नहीं, नॉट नेसेसरी कि ऑप्शंस इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप ही बता रही हूँ, लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। जैसे कि आप अपना करियर बना सकते हैं, आप अपनी फैमिली देख सकते हैं, या फिर कुछ भी ऐसा जिसमें आपको इंटरेस्ट हो आप वो कर सकते हैं। सोसाइटी के लिए कर सकते हैं, समाज के लिए कुछ नया नया इनोवेटिव कर सकते हैं। तो जो भी आपके आइडियाज़ हैं आप अपना इनपुट वहाँ पे लगाइए जहाँ पे आपको एक रिजल्ट देखने को ज़रूर मिलेगा, ठीक है। कभी कभी लाइफ में जब एक्सपीरियंसेस होते हैं तो हमें उन एक्सपीरियंसेस को हमेशा यूटिलाइज करके लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए। तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा एकदम विल पावर की ज़रूरत है। और मैं आप सभी लोगों को यहाँ पे विल पावर प्रोवाइड करने के लिए आई हूँ दोबारा से। बहुत टाइम से मैं रीडिंग नहीं कर रही थी, मैं जानती हूँ। आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी फॉर ऑल टू ऑल ऑफ यू कि एंड कुछ पीरियड ऐसे होते हैं ना जिसमें हम कुछ कर नहीं सकते, और वो बस ऐसे ही है, ठीक है। वी हैव टू एक्सेप्ट एंड वी हैव टू ओवरकम दैट। तो कुछ पीरियड मेरी लाइफ के भी ऐसे अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं। तो आई गेस गाइस, तो उन चीज़ों को छोड़ते आपकी रीडिंग पे आते हैं। एंड रीडिंग यहाँ पे आपको बिल्कुल एकदम पॉजिटिव होकर के सोचना है। एंड प्लीज़ नॉट मोर देन 1 ईयर आप किसी के लिए भी वेट मत करिए, कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि आजकल ना ऐसा युग है, क्योंकि आजकल फ़ोन का ज़माना है। फ़ोन पे ना जो है लोग कभी भी जो है कहीं भी किसी से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आप जो है ये सोच रहे हैं कि वो आपके लिए ही हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता क्योंकि आज का ज़माना बहुत तेज़ है, बहुत आगे बढ़ चुका है। अब वो पहले वाला ज़माना नहीं था, नहीं है, जहाँ पे सालों साल इंसान आपके लिए ही सोच रहा है, उसके पास ऑप्शंस आ जाते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं, ठीक है। भले ही वहाँ पे वो सीरियस ना हो लेकिन वो चीज़ होती है उसके पास, ठीक है। तो आपके पर्सन क्या सोचते हैं एग्जैक्टली वो जानने की कोशिश करते हैं यहाँ पर। तो यस, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, आपको क्या लगता है। मेरे जो भी व्यूवर्स यहाँ पे देख रहे हैं, जो भी सब्सक्राइबर्स हैं, आपको जो है बस पॉजिटिव बने रहना है। और इस रीडिंग में जो भी चीज़ें आती हैं उसको पॉजिटिवली लीजिए, ठीक है। एंड यस, कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना कि लाइफ में
बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जहाँ पे उनको बिफोर मैरिज जो है चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको आफ्टर मैरिज चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। एंड बहुत सारी सिचुएशंस आती है लाइफ में, और हर किसी की लाइफ में अलग अलग सिचुएशंस आती हैं। ठीक है, आप वहाँ पे कंपैरिजन नहीं कर सकते कि हाँ अगर आप उस चीज़ में सही हैं तो जो है कहीं और कोई गलत है, तो हम कंपैरिजन नहीं कर सकते क्योंकि हम उस प्लेस पे नहीं है, हमें नहीं पता कि उस इंसान के ऊपर क्या बीत रही है। ठीक है, तो यस, एंड सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आपको रिलेशनशिप अपना बनाना है ना, तो उसके लिए आपको अपने पॉइंट से तो सोचना ही है, लेकिन सामने वाला उसका पर्सपेक्टिव क्या हो सकता है उसके पर्सपेक्टिव से भी देखने की कोशिश करनी है। ठीक है, लेट्स सी आपके पर्सन क्या सोचते हैं आपके बारे में, और देर रात इस वक्त इस समय वो क्या सोच रहे हैं। लेट्स सी। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड करें। ये पर्सन जो भी है बहुत ज़्यादा ओके, कार्ड बिल्कुल नीचे गिरा है जाकर, एंड बॉटम से देखिए यहाँ पे 8 ऑफ वैंड्स भी दिख रहा है। एक सेकंड का इस कार्ड उठा। ओके गाइस, कार्ड जो नीचे गिरा है ना, लेट्स टेक दिस कार्ड क्योंकि बहुत तेज़ी से फ्लिप होके बाहर आया। एंड यूनिवर्स, इनकी जो आजकल के थॉट्स है ना बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज हो गई है। ये कभी कभी बहुत गुस्से में हो जाते हैं। गुस्सा इस इंसान का आपके ऊपर भी है और इनके जो सराउंडिंग के लोग हैं, ठीक है, उनके ऊपर भी इनका बहुत ज़्यादा इनको गुस्सा आ रहा है। कंपटीशन लाइफ में बढ़ गया है। कंपटीशन देखिए हर फील्ड में है, हर फील्ड में कंपटीशन है, चाहे वो आपके एजुकेशन में हो, चाहे वो आपकी मैरिज में हो, चाहे आपकी लव लाइफ में हो, हर जगह कंपटीशन है। हर कोई हर किसी को रिप्लेस करने में लगा हुआ है। ठीक है, तो मैं बस यही कहूँगी कि आप जो ओरिजिनल हैं वो आप ओरिजिनल रहिए। ठीक है, किसी की प्लेस लेने की जगह वो कोशिश करने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम अपनी जगह खुद बनाते हैं। ठीक है, हम किसी और की प्लेस कभी ले ही नहीं सकते, और जो कॉपी इंसान करने की कोशिश करता है तो कॉपी तो कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि ओरिजिनल ओरिजिनल ही रहता है। ठीक है, तो ये जो इंसान है ये बहुत ज़्यादा नाराज़ मुझे इस वक्त में दिख रहा है। अभी नाराज़गी किस चीज़ को लेकर है, लेट्स सी, और कार्ड्स निकालते हैं, देन आपको बताते हैं। सारे कार्ड्स निकाल लेते हैं तब मैं आपको बताती हूँ। वाओ, तो यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स आया है, 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, 7 ऑफ वैंड्स आया है, यहाँ पर जजमेंट की एनर्जी है, 9 ऑफ वैंड्स है, हर्मिट का कार्ड आया है। एक कार्ड और निकालेंगे यहाँ पर। ओके, मुझे एक ही कार्ड चाहिए था लेकिन यूनिवर्स ने हमें जो कार्ड्स दिए हैं, लेट्स टेक यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स है, स्टार की एनर्जी आई है, पेज ऑफ वैंड्स है, 2 ऑफ वैंड्स है, एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स हैं। तो ये जो कार्ड्स यहाँ पे दिख रहे हैं, कुछ नंबर्स आए हैं 9 9 10 10 7 7। ठीक है, 10 की एनर्जी है यहाँ पर, 7 7 9 ओके, 9 की एनर्जी भी है यहाँ पर। ओके, 17 नंबर यहाँ पे आया है, 20 नंबर, 10 नंबर। तो ये कुछ नंबर्स हैं जो इम्पोर्टेंट आपकी लाइफ से रिलेटेड हो सकते हैं, या फिर आपके लाइफ पाथ नंबर भी हो सकते हैं। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन के जो साइंस निकल के आए, एक्वेरियस, वर्गो, यहाँ एरीज, लियो, सैजिटेरियस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन भी है यहाँ पे, एंड जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस भी यहाँ पे बहुत स्ट्रांग दिख रहा है, क्योंकि पहला ही कार्ड एयर साइन आया है और बॉटम से भी यहाँ पे एयर साइन ही है। जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस बहुत स्ट्रांग है, जिसमें लिब्रा, आई थिंक लिब्रा इज़ वेरी स्ट्रांग, ऑल्दो यहाँ पे कार्ड नहीं नज़र आ रहा है, लेकिन फिर भी मैं सेंस कर पा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस की एनर्जी यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है इस कार्ड से। तो आपके जो पर्सन है कहीं ना कहीं उनको एक बहुत ही हैवी मैं कह सकती हूँ रियलाइजेशन इस वक्त में हो रहा है, और इनको ना रातों में नींद नहीं आ रही है। जब भी सोने चलते हैं तो इनको ऐसा लगता है कि मैंने बहुत ज़्यादा ही गलतियाँ कर दी हैं, और ये जो गलतियाँ हुई हैं ना, इन गलतियों की वजह से मैं आज सो नहीं पा रहा हूँ। आई कैन सेंस कि ये बहुत ही हैवी रिग्रेट में जा चुके हैं। ये आपसे एकदम कंप्लीट नो कांटेक्ट इन्होंने बना लिया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अपनी लाइफ में बहुत हार्ड वर्किंग पर्सन है, बहुत मेहनत से काम करते हैं, लेकिन एट सम पॉइंट ये आपके और इनके बीच में जो स्पेस है, एक
कह सकते हैं दूरी है, उस दूरी को कम नहीं कर रहे हैं। वो क्यों नहीं कर रहे हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे। ये इंसान कहीं न कहीं कन्फ्यूज़्ड है, दो राहे पे खड़ा है, इनके पास 2 चॉइसेस हैं, लेकिन ये इंसान आज तक समझ नहीं पाया है कि इनको चूज़ किसको करना है। कहीं न कहीं मन में एक थॉट ज़रूर है कि इनको आपको चूज़ करना है, और कहीं न कहीं एक जो है उम्मीद भी इनके मन में है कि एक ना एक दिन ये आपके पास जो है आ जाएँगे, और जो है कहीं न कहीं ये आपको चूज़ कर लेंगे, या फिर किसी भी प्रकार से ये जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं आप दोनों के बीच में, इन प्रॉब्लम से ओवरकम ये कर लेंगे। लेकिन एट द सेम टाइम जो है सॉरी, इनके थॉट आने लगता है कि नहीं, शायद मैं ये सारी चीज़ों से ओवरकम नहीं कर पाऊँगा। एक नाराज़गी इनकी खुद से भी हो रही है कि मैं लाइफ़ में कुछ कर नहीं पाया हूँ या कर नहीं पाई हूँ, मैं फ़ेल हो गई हूँ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप कह सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ लव लाइफ कह सकते हैं आप लोग। क्योंकि पैसे यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं कि आपके जो पर्सन, उन्होंने एटलीस्ट इतना तो पैसा इनके पास इस वक्त में है कि ये अच्छे से अपनी लाइफ जी रहे हैं। बहुत पैसा यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। अगर आपके पर्सन के पास पैसे नहीं हैं, वो बहुत गरीब फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं या फिर ऐसा कुछ है, तो हो सकता है कि ये रीडिंग आपके लिए उतना रेजोनेट ना करें। क्योंकि यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है कि पैसे यहाँ पे बहुत नज़र आ रहे हैं, तो पैसे की कमी नहीं है इस इंसान के पास, बहुत पैसे हैं। इनफैक्ट काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी इन्होंने अपनी लाइफ में अटेन कर ली है, एक सक्सेसफुल लाइफ इन्होंने बना ली है अपनी, एक स्टैंड जो भी एक पोजीशन जो होता है लाइफ में, कहीं पे पूरी तरीके से सेटल हो जाना जॉब पे या फिर कहीं पे, तो वो चीज़ यहाँ पे मुझे एक दिख रही है इनकी। ठीक है, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव पर्सन है, बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि पॉसेसिव भी हैं, बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा ईगो भी है इस पर्सन के अंदर, एरोगेंट है, ठीक है। और इनको बहुत जो है एक बच्चा जैसे होता है ना कि बहुत छोटी-छोटी बातों में जो है अपने पे ले लेना, तो वो चीज़ है। आजकल मैं देख रही हूँ कि इनकी किसी से भी बन नहीं रही है, हर जगह इनकी लड़ाई हो जाती है, ठीक है? जो भी इनसे बात करने आता है, हर कोई इनसे लड़ने लगता है। इनको ऐसा लगता है कि कोई भी इनको समझ नहीं पा रहा, इनकी जो फीलिंग्स हैं, वो किसी को समझ में नहीं आ रही हैं। ये अंदर से ऐसे हो गए हैं ना कि आपको तो इन्होंने खो दिया है कंप्लीटली एक तरीके से, और आज ये जिनके साथ भी हैं वो लोग भी कहीं न कहीं इनके साथ मौजूद नहीं हैं। वो लोग भी कहीं न कहीं दूर हैं, दूर साथ में दिखते तो ज़रूर हैं, इनको ऐसा फ़ील करवाते हैं कि इनके बैक में ही हैं, लेकिन इनको समझने वाला एक्चुअल में कोई नहीं है इस वक़्त में, ठीक है? और इनको कहीं न कहीं आपकी याद बहुत ज़्यादा उस वक़्त में आती है, जब ये अपने आप को बिल्कुल अकेला महसूस कर रहे हैं, और इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने एक हीरा खो दिया है, एक डायमंड खो दिया है अपनी लाइफ़ से, और वो जो इन्होंने खोया है ना, वो इनको कभी वापस नहीं मिल पाएगा। ये चीज़ इनको यहाँ पे, क्योंकि स्टार की एनर्जी आई, स्टार हमें दिखाते हैं कि बहुत पावरफुल एनर्जी, ये इंसान रात दिन बस यही प्रे कर रहा है भगवान से कि मेरी गलतियाँ, मैंने जो करा है, जो भी मैंने अन्याय किया है, जो भी मैंने अ, जो है अपने पर्सन को चूज़ ना करके, उसका साथ ना दे करके, उसके अगेंस्ट में खड़े होकर उसके लिए अगर मैंने स्टैंड नहीं लिया है, तो मैंने बहुत ज़्यादा गलतियाँ कर दी हैं। कहीं न कहीं ये आज भी होप बनाकर बैठे हैं कि ये रिश्ता हो ठीक हो जाएगा। एक ना एक दिन भगवान इनको कोई ना कोई रास्ता ज़रूर दिखाएँगे जहाँ से ये आपकी टुवर्ड्स आ पाएँगे। लेकिन फिर इनके दिमाग में ऐसा अचानक से कुछ करंट सा होता है, और इनको ऐसा लगता है नहीं, बहुत डिफ़िकल्टीज़ हैं, आप दोनों के बीच में इतने ब्लॉकेजेज़ हैं, इतने सारे लोग खड़े हैं कि ये जो चाह कर भी आपके पास आ नहीं पा रहे। एक चाह कर ना आ पाने वाली जो थॉट है यहाँ पे, वो मुझे नज़र आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इनसे बहुत सारे लोग भी इस समय पर नाराज़ हैं, ठीक है? चाहे वो इनके काम को लेकर हों, या फिर इनके रिश्तों को लेकर हों, इनकी पर्सनल लाइफ़ को लेकर हों, जैसे भी हो, लेकिन इनसे नाराज़गी ज़रूर है, ठीक है? और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि रात के वक़्त ये ऐसा सोचते हैं ना कि मैंने ये बहुत गलत किया, मैंने आपके साथ जो भी अन्याय किया है, जिस समय पर मुझे आपके लिए जजमेंट देना चाहिए था, जो फ़ैसला मुझे आपके लिए देना चाहिए था, वो मैंने जाकर किसी और को दे दिया, ठीक है?
मतलब कहने का है कि जहाँ पे आपके साथ होना चाहिए था, जब आपको इनकी ज़रूरत थी, उस मोमेंट में इन्होंने किसी और का हाथ थाम लिया, किसी और के साथ ये चले गए। तो वो जो फ़ैसला है वो आपके अगेंस्ट में चला गया है यहाँ पर, ठीक है? और वो कहीं न कहीं एक रिग्रेट की फीलिंग इनके आज इस वक़्त में, स्पेशली रात में इनको बहुत ज़्यादा फ़ील होती है, क्योंकि उस वक़्त इनको पास्ट की सारी चीज़ें याद आ रही हैं कि कैसे-कैसे चीज़ें हुई थी और कैसे-कैसे जो है इन्होंने वो उस वक़्त पे एक्ट किया और इनको क्या करना चाहिए था उस वक़्त में। तो वो सारी चीज़ें रिवाइंड, एक फ्लैशबैक यहाँ पे इनका होता रहता है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान, वॉव! यहाँ पे जो बैक टू बैक कार्ड्स नज़र आए हैं मुझे, तो बहुत इतने सारे ब्लॉकेजेस हैं, लेकिन फिर भी ये इंसान चाहता है इस रिश्ते में जीत, इस रिश्ते में एक नई शुरुआत चाहते हैं, एक क्लियर कट कम्युनिकेशन चाहता है ये पर्सन, और कहीं न कहीं ये आपके लिए अब खड़ा भी होना चाहते हैं। लेकिन इनको आज इतना रिग्रेट हो रहा है, इतना ज़्यादा ये रियलाइज़ेशन में चले गए हैं कि हिम्मत नहीं हो पा रही, ये कैसे आपका सामना करेंगे, कैसे आपके सवालों के जवाब देंगे, कैसे आपको फेस करेंगे, कैसे आपको अपना चेहरा दिखाएँगे, कैसे आपकी नज़रों में अपनी इज़्ज़त दोबारा बना पाएँगे, कैसे जो है अपने किए को जो है जस्टिफ़ाई करेंगे, कैसे जो है अपने आप को सही साबित करेंगे, क्या करेंगे, एग्जैक्टली करेंगे क्या? मतलब चाहत तो बहुत है, करना भी चाहते हैं, बात तो इतना करना चाहते हैं आपसे कि मैं बता नहीं सकती। ये इंसान बहुत बेचैन है आपसे बात करने के लिए, लेकिन इनको हिम्मत नहीं पड़ रही है। दूसरी तरफ इनकी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं वो ख़त्म ही नहीं हो पा रही हैं। लोग इनके अगेंस्ट में इतने ज़्यादा खड़े हुए हैं कि इनको बिल्कुल समय नहीं मिल रहा है, या फिर लोग इनको जानबूझ के जो है आपसे बात नहीं करने दे रहे हैं, या फिर कुछ भी ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जब भी दूसरों की तरफ देखते हैं जो इस वक़्त में इनके साथ हैं, तो इनको ऐसा लगता है, मैंने किनका साथ दिया था? मैंने इन लोगों का साथ दिया था, जो आज मेरी फीलिंग्स को बिल्कुल भी नहीं समझ रहे हैं। एक एक भी इंसान ऐसा नहीं है जो मेरे दिल के जज़्बात को समझ सके। तो कहीं न कहीं इन्होंने पास्ट में एक बहुत गलत निर्णय लिया था, जिसका रियलाइज़ेशन इनको पल-पल हो रहा है, स्पेशली रात के वक़्त में। और इनकी ज़िंदगी में इतना अंधेरा हो चुका है कि शायद हो सकता है कि आप इस वक़्त में जो है आगे बढ़ गए हैं, लेकिन ये इंसान आज भी वहीं खड़ा है, आज भी ये अ, बस यही सोच रहे हैं कि अपनी गलतियों को कैसे ठीक किया जाए। ये इंसान काफ़ी ज़्यादा लगा हुआ है अपने अंदर जो है सुधार करने में। ये इंसान बहुत ज़्यादा ईश्वर से भी कनेक्ट हो रहे हैं धीरे-धीरे, और कहीं न कहीं इनको ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे पहले अपने आप को ठीक करना होगा, और मुझे जो ईश्वर हैं उनसे पहले जो भी रास्ता है वो मुझे रास्ता उनसे पूछना होगा। अब ईश्वर ही कुछ कर सकते हैं ऐसा, ईश्वर ही रास्ता दिखा सकते हैं। मुझे ईश्वर की शरण में जाना है। मुझे अपना ये जो बचपना है, अपनी अंदर की जो इमैच्योरिटी है, बात-बात पे गुस्सा हो जाना, हर किसी से लड़ाई कर लेना, सॉरी गाइस, मेरे बहुत तेज़ से खाँसी आ गई थी। तो ये इंसान ना बार-बार बस यही सोच रहा है कि मेरा जो ये नेचर है एक इमेच्योरिटी वाला, मैं डिसीजन नहीं बना पाती हूँ, और मुझे जहाँ पे खड़ा होना चाहिए वहाँ पे मैं खड़ी नहीं हो पाती हूँ, स्टैंड नहीं ले पाती हूँ, सही के लिए लड़ नहीं पाती हूँ। और बेमतलब में जहाँ जो इंसान सही है, जो मुझे डिज़र्व करता था, जो मुझे डिज़र्व करती थी, मैंने उसका साथ नहीं दिया। तो ये जो चीज़ है, इस चीज़ को मुझे चेंज करना है अपने अंदर, और मैं ऑलरेडी फेल हो चुका हूँ अपनी लाइफ में। मेरे पास अब कुछ बचा नहीं है, क्योंकि मैंने एक ऐसा इंसान खोया है जो हर वक्त मेरे लिए खड़ा था। वो मेरे गुस्से को बर्दाश्त कर रहा था, मेरी नाराज़गी को बर्दाश्त कर रहा था, मेरी बेरुखी को बर्दाश्त कर रहा था। जो इंसान इतना ज़्यादा हार्ड वर्किंग था, जिसने इस रिश्ते में हमेशा एक उम्मीद बना के रखी, हमेशा उसने
इस रिश्ते को सहेजने की, सँवारने की कोशिश करी, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने उस इंसान के साथ हमेशा झगड़े किए, मैंने ही अपनी तरफ से रुकावटें पैदा करी, मैंने ही उसे ब्लॉक किया, मैंने ही उससे बात नहीं करी और मैंने ही उसे हरा दिया, मैंने उसको हरा दिया जिसने हमेशा मेरा साथ दिया। तो एक बहुत ज़्यादा अपने आप को ना बहुत ही डाउन लेवल ये इंसान समझ रहे हैं और इतना ज़्यादा इनको डाउन फीलिंग हो रही है कि ये आपको फेस नहीं कर पा रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि मैं अगर बात भी करने चाहूँ, अगर मैं फ़ोन मिला भी दूँ, अगर मैं अनब्लॉक कर भी दूँ, ठीक है? तो मेरा पर्सन मुझसे बहुत सारे सवाल पूछेगा। सबसे पहले वो ये पूछेगा कि तुमने उस वक़्त में मुझे इतने सारे गलत वर्ड्स बोले, मेरे साथ गलत-गलत चीज़ें करी, मेरे पर गुस्सा किया, मेरे पर शाउट किया, जबकि मेरी कोई गलती नहीं थी। मेरे साथ गलत हो रहा था और तुम मुझी को ब्लेम कर रहे थे। तो आपके पर्सन आपसे इस वक़्त में बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। इनको ऐसा लगता है कि आप जब भी इनको अपने सामने देखोगे तो आपके क्वेश्चन की लिस्ट जो है बनी होगी और वो क्वेश्चंस आप वन बाय वन जो है वहाँ पे पूछते जाओगे और उनसे आपको आंसर चाहिए। हर एक चीज़ का एक्सप्लेनेशन चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ? आपने ऐसा क्यों किया? क्योंकि आप तो हर समय, क्योंकि ये जो कार्ड है ना, ये एक ऐसा कार्ड है जो दिखा रहा है कि आपने इस रिश्ते में बहुत दिया है, एक्सेसिव दिया है और इतना दिया है ना कि ये इंसान आज की डेट में समझ पा रहे हैं कि हाँ, एक्चुअल में आपने क्या दिया है इस रिश्ते में। आपने अपना टाइम दिया है, सबसे बड़ा बहुमूल्य जो चीज़ होती है हर किसी के जीवन में, वो टाइम होता है, वो वक्त होता है। अगर कोई इंसान आपको अपना वक्त दे रहा है तो उससे बड़ी कोई भी गिफ्ट नहीं हो सकता। ठीक है, तो आपने अपना वक्त दिया, आपने एफर्ट्स लगाए इस रिश्ते को मेंटेन करने में, बनाने में। ठीक है, आपने इनकी हर चीज़ में इनका साथ दिया, चाहे ये इंसान किसी भी सिचुएशन में था, चाहे ये स्ट्रगल कर रहे थे, चाहे ये अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशान थे, चाहे इनकी लाइफ में कितने ही उतार चढ़ाव चल रहे थे, चाहे ये आपको ऐसा फील करवा रहे थे कि आप रात रात भर रोते थे, रात रात भर आप परेशान रहते थे, चाहे ये इंसान आप पर गुस्सा कर रहा था, आप पर अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा था, दूसरी चीज़ों का, अपने वर्क का, अपनी फैमिली का, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं आपने इस रिश्ते को फिर भी सहेजने की कोशिश करी। तो वो एक जो लेवल है, जो हाई लेवल आपका है ना, वो इस इंसान को अब जाके दिख रहा है। आपकी इम्पोर्टेंस, आपकी यहाँ पे सही तरीके से कह सकते हैं कि वैल्यू इस इंसान को अब जाके समझ में आ रही है, जो उस वक़्त में नहीं समझ में आई थी। उस वक़्त में इनको बिल्कुल भी रियलाइज़ेशन नहीं हुआ था कि ये इंसान अगर आपको छोड़ रहे हैं, आपके ऊपर किसी और को अगर चूज़ कर रहे हैं, ये सिचुएशन कोई भी हो सकती है। अगर आप अनमैरिड हैं तो आप जो है चीज़ों को रिलेट कर पाएँगे, ठीक है? इन्होंने जो है आपको चूज़ ना करके किसी और को चूज़ किया, आपको यहाँ पे सपने दिखाए, आपको दिखाया कि आपको ये 10 ऑफ पेंटिकल्स देंगे, ठीक है? आपको ये सपने इन्होंने दिखाया, कहीं न कहीं आपने भी इनका उस लेवल तक साथ दिया था कि ये आपको ये 10 ऑफ पेंटिकल्स दें। लेकिन इस इंसान ने क्या किया, आपको फेलियर का सामना कराया, आपको चूज़ नहीं किया, आपके ऊपर किसी और को चूज़ कर लिया, किसी और सिचुएशन को चूज़ कर लिया, ठीक है? तो जो मेन यहाँ पे वजह निकल के आई है, एक तो इनका एरोगेंस बिहेवियर निकल के आया है, जो कि, और दूसरा इनका डिसीजन बना ना पाना, डिसीजन बनाने में बहुत ज़्यादा एक कह सकते हैं कमज़ोरी कह सकते हैं दिमाग से, या फिर डिसीजन आसानी से बना नहीं पाते हैं, तो वो चीज़ यहाँ पे दिख रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान आपसे ज़रूर बात करेंगे एंड वो वक्त भी ज़रूर आने वाला है जब ये इंसान आपसे बात करेगा, ठीक है? क्योंकि कहीं न कहीं इनके मन में, इनके दिमाग में ये चल रहा है कि इनको आपसे बात करनी है। इनको आपको अनब्लॉक करना है, इस रिश्ते पे दोबारा से वर्क करना चाहता है ये पर्सन। असल में चाहता है ये पर्सन, आज भी होप है और ये आप
तो जो भी इन्होंने फेलियर का सामना करवाया है रिश्ते में, उसमें ये न्याय करना चाहते हैं। अब आपको वहाँ पे एक सही निर्णय ये लेकर के आना चाहते हैं, जिससे जो भी इन्होंने गलत किया है वो कंपनसेट हो सके, वो सुधारा जा सके, वो बदला जा सके। लेकिन अभी इनको एग्जैक्टली समझ में नहीं आ रहा है कि करना कैसे है, ठीक है, रास्ता नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन फिर भी ये ईश्वर से लगातार प्रार्थना कर रहे हैं कि इनको रास्ते दिखाए जाएं। तो ये इनकी लेट नाइट थॉट्स है। यहाँ पे दूसरे डेक से भी निकालते हैं कि क्या है इनके थॉट्स। और यस, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, आपको क्या लगता है, इस डेक से भी हमें बताने की कोशिश करें। लेट नाइट थॉट्स क्या हैं, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, आपको क्या लगता है, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। जो भी लोग यहाँ पे देख रहे हैं, प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स, आपको क्या लगता है लेट नाइट थॉट्स क्या हो सकते हैं इस पर्सन के। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, क्या है इनके लेट नाइट थॉट्स। थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स, थैंक यू लॉर्ड बुद्धा। ओफो, वाओ, दोनों डेक से सेम एनर्जी। तो 100% आप लोग ब्लॉक्ड हो, इस पर्सन ने आपको ब्लॉक किया है या आपने ब्लॉक किया है या आप दोनों ने एक दूसरे को ब्लॉक किया है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है। अभी ये आपसे बहुत दूरी बना रहा है ये पर्सन, देखिए ये आपको अपने आप से दूर रख रहे हैं कि नहीं, मुझे तुम्हारे पास अभी नहीं रहना, मुझे तुमसे बात भी नहीं करनी है, तुम मुझसे दूर रहो, ठीक है। क्योंकि क्यों ये बात नहीं करना चाह रहे, कहीं ना कहीं ये आपको देखते हैं, ऑनलाइन बहुत ज़्यादा स्टॉकिंग इनकी चल रही है, बहुत ज़्यादा आपको देख रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको अपने आप से दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं। वो इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं ये अपने आप को आपके लायक नहीं मानते। इनको ऐसा लगता है कि नहीं, ये आपके लायक नहीं है, इन्होंने जो आपके साथ गलत किया है उसके बाद ये इंसान डेफिनेटली आपके लायक है ही नहीं। ये कहीं भी आप स्टैंड ही नहीं करते, आप यहाँ हैं तो ये इंसान यहाँ है, बराबरी है ही नहीं यहाँ पे कहीं भी। तो ये अपने आप को बहुत ज़्यादा छोटा महसूस कर रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि देखिए गाइस, मून की एनर्जी है यहाँ पे, टेम्परेंस आया है। तो ये इंसान बहुत ज़्यादा आप लोग ना इनको थोड़ा सा हीलिंग सेंड करिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा दर्द में ये पर्सन। हर्मिट एंड टेम्परेंस आज की रीडिंग में आया है, ये नॉर्मल नहीं है, ठीक है। हर्मिट और टेम्परेंस यहाँ पे तभी आता है रीडिंग में जब इंसान बहुत ज़्यादा हैवी पेन में हो। पेन सिर्फ जो है शरीर का नहीं होता है, पेन हृदय का होता है, पेन आत्मा के लेवल का होता है। तो एक आत्मिक लेवल पे जो है ये इंसान बहुत ज़्यादा परेशान है और परेशानी में आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। ये आपको कमिटमेंट नहीं दे पाए हैं और कहीं ना कहीं इस बात का मलाल इनको बहुत ज़्यादा है। अगर आपकी मैरिज नहीं हुई है, इन्होंने आपको सपने दिखाए थे मैरिज के, तो डेफिनेटली ये इंसान यही सोच रहा है कि इनको आपको कमिटमेंट देना चाहिए था। कहीं ना कहीं ये नहीं दे पाए, आपके लिए खड़े नहीं हो पाए, तो इनको उस चीज़ का बहुत हैवी रिग्रेट है। और ये अब समझ पा रहे हैं कि नहीं, उस वक्त में इनको ये करना चाहिए था। आपकी वैल्यू यहाँ पे इस इंसान को बहुत अच्छे से समझ में आ रही है और कहीं ना कहीं बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जो कल तक ये डिसीजन नहीं ले पा रहे थे कि कैसे करें, कैसे डिसीजन बनाएं, दोनों ही डेक से जजमेंट का कार्ड आया है, ठीक है। देखिए डबल एनर्जीज निकल रही हैं, मैं आपके सामने कार्ड्स निकाल रही हूँ। अगेन गुस्से वाली एनर्जी है, पॉजिटिवनेस, आपको मैंने पहले ही बता दिया, आपके सामने कार्ड्स निकाल रही हूँ, ठीक है। ये इंसान जो भी है आपके पास्ट का ही है। डेफिनेटली आपने काफ़ी ज़्यादा अच्छा समय इस इंसान के साथ भी बिताया है। पहले आप दोनों की हो सकता है बहुत गहरी दोस्ती थी, और ये जो दोस्ती थी ना, इस दोस्ती में बहुत शेयरिंग हुई है बातों की, आपके जो ये छोटी छोटी चीज़ें, आपने बहुत ज़्यादा छोटी छोटी चीज़ें भी इस इंसान से शेयर करी हैं, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है और ये आज भी आपको याद कर रहे हैं और ये कार्ड ही यही है कि ये इंसान कितना ज़्यादा याद में है, याद में एकदम डूबा हुआ है ये पर्सन। आपके साथ जो है ये इंसान मैरिज करना चाहते हैं, ठीक है। जो भी यहाँ पे अनमैरिड हैं, जो मुझे देख रहे हैं, डेफिनेटली मैरिज करना चाहते हैं, एक इनका थॉट है,
ठीक है। इनको इस रिश्ते में सक्सेस चाहिए एट एनी कॉस्ट, और ये सेलिब्रेट करना चाहते हैं आपके साथ, दोबारा से रीयूनियन में आना चाहते हैं। इनकी ऐसी यहाँ पे सोच नज़र आई है, और ये एक निर्णय लेना चाहते हैं मैरिज का, यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है। तो कार्ड्स यहाँ पे मैंने ऑलरेडी निकाल ली है। बॉटम से यहाँ पे 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जी, जो इनके गुस्से को, इनके स्ट्रगल को लाइफ में दिखा रहा है बहुत ज़्यादा। और बहुत सारे लोग हैं जो आप दोनों के बीच में हैं, बहुत ज़्यादा टकरार भी इन लोगों के बीच में हो रही है, गुस्सा, कॉन्फ्लिक्ट्स, बहुत ज़्यादा मेंटल इश्यूज़ यहाँ पे हो रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं जो यहाँ पे दिख रही हैं मुझे। ये इंसान आपके साथ स्पेशली उस वक्त में हो सकता है कि आप इनको कमिटमेंट के लिए बहुत ज़्यादा कह रहे थे कि आप इनको कमिटमेंट दे दो, सॉरी, ये आपको कमिटमेंट दे दें और आपके साथ मैरिज कर लें कहीं ना कहीं, और आगे एक स्टेप जो होता है मैरिज का वो ये आप चाह रहे थे। तो ये उस वक्त में इन्होंने कहीं ना कहीं नहीं दिया। जो आपकी दोस्ती थी वो जो ये वहीं पे टूट गई थी, आपके जो फेवर में डिसीजन नहीं हुआ है, इन्होंने आपके लिए स्टैंड नहीं लिया है, कहीं ना कहीं मैरिज का ही यहाँ पे सारा झंझट हुआ है। तो वो जो एक चीज़ है ना, वो इनको एक गुस्सा दिला रही है, और गुस्सा कहीं ना कहीं अपने ऊपर है, और इनके जो आसपास के लोग हैं ना उनके ऊपर इनको आ रहा है। आपके ऊपर यहाँ पे गुस्सा नहीं है इस इंसान को, ठीक है। ये इंसान तो आपसे कहीं ना कहीं प्यार करते हैं, ये चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है, और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ये डूबे हुए हैं आपके अंदर, लेटिंग गो। ऑल्दो ये इंसान आपको लेट गो करने की पूरी कोशिश कर रहा है, क्योंकि ये आपके लायक अपने आप को समझते नहीं हैं, और ऑलरेडी इतना गलत कर दिया है ना। देखिए, ख्वाहिश होना अलग चीज़ होती है, और उस चीज़ में एक्शन करके उसको रियलिटी में कन्वर्ट करना अलग चीज़ होती है। बहुत सारे लोग सोचते ही रह जाते हैं कि हमें ये करना चाहिए, करना चाहिए, करना चाहिए, लेकिन करते नहीं हैं। वो हिम्मत से हार जाते हैं। कुछ लोग जो है मजबूरी में नहीं कर पाते हैं, बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं, ठीक है। उन लोगों के अंदर हिम्मत ही नहीं होती, वो कायर जो है जिसे आप कहते हैं, ठीक है, भाग जाते हैं लोग। तो वो जो एक इन्होंने एक आपको एक इमेज अपनी क्रिएट कर दी है ना, आप इनको हो सकता है कहते भी होंगे कि ये इंसान आपके लिए कुछ कर नहीं पाया, कुछ किया नहीं इस इंसान ने, ये भी इंसान भाग गया। आज भी आपसे भागने की ही कोशिश कर रहे हैं, आपको अपने आप से दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अब ये इंसान आप अपने आप को आपके लायक ही नहीं समझते, ठीक है। पेशेंस का कार्ड आया है, डेफिनेटली टेम्परेंस की एनर्जी पेशेंस को शो करती है, एंड यूनिवर्स ने भी पेशेंस का कार्ड दिया है। तो यहाँ पे ये चीज़ नज़र आ रही है कि बहुत ज़्यादा इस इंसान के अंदर धैर्य है। ऐसा नहीं है कि इनको बहुत जल्दी है आपके टूवर्ड्स आने की, एकदम से ये बस आपके ऊपर धावा बोल देना चाहते हैं, आपको बस हर हाल में अपना बना लेना चाहते हैं, आपको फिजिकली या मेंटली हर हाल में बस अपना जो है किसी भी हाल में इनको चाहिए, ऐसा नहीं है। ये इंसान आपको अपना बनाना चाहता है, डेफिनेटली इनका थॉट है, ठीक है। सेलिब्रेशन ज़रूर करना चाहते हैं, दोबारा से आपको अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, और एक डिसीजन भी बनाना चाहते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम इनको रास्ते नहीं समझ में आ रहे हो। कहीं ना कहीं ये जो रास्ते इनको समझ में नहीं आ रहे ना, ये सारा यूनिवर्स का खेल चल रहा है, क्योंकि अभी आप दोनों के बीच में बहुत सारे मून के फेजेस चल रहे हैं, और ये जो पीरियड है बहुत डिफिकल्ट पीरियड आप दोनों के बीच में चल रहा है। इस पीरियड में ये इंसान आपको भूलने की कोशिश कर रहा है, लेट गो करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो भी इनको ये तकलीफ दे रही हैं ये सारी चीज़ें, इस चीज़ का ये भार नहीं उठा पा रहे हैं, जो भी इन्होंने गलत किया है। क्योंकि हम गलत कर तो देते हैं, लेकिन जब वो चीज़ें हमारे ऊपर हावी होने लगती हैं कि हमने ये गलत किया है, ठीक है, तो हमें वो चीज़ें जीने नहीं देती हैं, और ये इंसान उन चीज़ों से भागने की कोशिश कर रहा है, उन चीज़ों को फेस जो है उतना नहीं कर पा रहा है। और यूनिवर्स चाहती हैं कि ये इंसान अपनी इन चीज़ों को फेस करे, और फेस करके इससे एक लेसन ले कि इनको ये चीज़ें क्यों समझाई जा रही हैं, आपकी वैल्यू यहाँ पे समझाई जा रही है इस इंसान को, और कहीं ना कहीं ये समझ भी रहे हैं, ये भी यहाँ पे नज़र आया है। तो यहाँ पे देखते हैं यूनिवर्स और क्या बताना चाहते हैं। ओके, ये जो है आपकी यादों से परेशान हो चुके हैं। देखिए, टोटलिटी का कार्ड है, कंप्लीशन का कार्ड है, आने को बहुत सारे कार्ड्स हैं, इसमें कोई भी आ सकता था कार्ड।
लेकिन कार्ड्स ऐसे क्यों निकल रहे हैं कि ये इंसान चाहता है हर हाल में कि आपके साथ ही कंप्लीशन हो, आपके साथ ही दोबारा से जुड़ जाए ये इंसान। लेकिन ये भी चाहते हैं कि यूनिवर्स यहाँ पे करे, इनको कुछ ना करना पड़े, क्योंकि इनके अंदर वो शायद ताकत नहीं है, इनके अंदर ना ही तो हिम्मत है, ना ताकत है, और ना ही उस लायक हैं कि ये कुछ कर पाएंगे। ठीक है, तो अपने आप को लायक ना समझना, अपने आप को बिल्कुल एकदम बेकार समझना कि नहीं मैं कुछ नहीं हूँ, अब तो मैं बिल्कुल एकदम हार चुका हूँ जीवन में, तो ऐसी वाली फीलिंग इनको बहुत ज़्यादा आ रही, लेकिन फिर भी चाहते हैं आपके साथ। लेट्स सी और कार्ड्स निकालते हैं इस डेक से। नेक्स्ट एक्शन भी निकालेंगे इनका कि क्या ये करेंगे और क्या करना चाहते हैं, वो तो हम लोग देख ही रहे हैं। यहाँ पर बर्डन का कार्ड है, ये इंसान थक चुका है, इनके अंदर मैंने जैसे कि आपको बताया इनके अंदर हिम्मत नहीं है। ठीक है, बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है इस इंसान के अंदर, इनको समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या करना है, कैसे करना है, कुछ नहीं समझ में आ रहा। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, यूनिवर्स यहाँ पे बस कंफर्म कर रही है कार्ड्स दे करके। पास्ट लाइफ है तो डेफिनेटली फूल की एनर्जी है। इनको एक चीज़ तो यहाँ पे ये समझ में आ रही है कि इन्होंने पास्ट में जो भी इमेच्योर बिहेवियर आपको दिखाया था अपना, जो भी इन्होंने एक डिसीजन बनाया था, फूलिश डिसीजन आप कह सकते हैं, जिसकी वजह से आज आपकी ज़िंदगी यहाँ पे दांव पे लगी है। इस इंसान की भी कहीं ना कहीं आज की डेट में ज़िंदगी दांव पे लग गई है कहीं ना कहीं। देखिए ये जो खाई है ना, ये इंसान इस खाई में कूदा है, डेफिनेटली इस खाई में कूदे हैं, आपको चूज नहीं किया। इनको पता था कि अगर ये उधर जाएंगे तो कहीं ना कहीं इनका लॉस होगा। ठीक है, इनको पता था, लेकिन इन्होंने आपके बारे में नहीं सोचा कि ये खाई में कूद तो रहे हैं लेकिन आपको सबसे पहले ढकेल रहे हैं। आपको पहले इन्होंने ढकेला है और आज जाके इनको अब रियलाइज हो रहा है कि सिर्फ आपको नहीं ढकेला है बल्कि खुद भी ये कूद गए हैं। इनको पता था कहीं ना कहीं। देखिए कुछ चीज़ें होती ना कि हमें पहले से पता होता है थोड़ा बहुत कि हाँ ये चीज़ होगी, लेकिन फिर भी क्योंकि इतना ज़्यादा आप उतना अवेयर नहीं होते हो, मेच्योर नहीं होते हो, और आपको जो है दूसरी चीज़ों का प्रेशर भी होता है कि आप मजबूर हो जाते हो वहाँ पे वो डिसीजन बनाने के लिए। तो इस इंसान ने उस वक्त में इनको जो भी ठीक लगा इन्होंने वो डिसीजन वहाँ पे बना लिया, लेकिन अपनी पास्ट की जो गलतियाँ हैं वो ये इंसान याद कर करके आज एकदम घायल अवस्था में जा चुका है, दिल कमज़ोर हो चुका है इस इंसान का। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ें दिख रहे हैं। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि स्पेशली जब सुबह होती है ना तो यहाँ पे देख लीजिए रिबर्थ की एनर्जी निकली है, इंटीग्रेशन, मतलब सारे कार्ड्स ऐसे निकले हैं ना कि मैं आपको ये तो बता दूं कि ये इंसान कहीं ना कहीं जो भी सोच रहे हैं वो चीज़ें होंगी, लेकिन वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। और कई बार हम क्या होता है कि हम जो है टाइम उतना दे नहीं पाते हैं। ठीक है, अगर टाइम देते भी हैं तो आप बहुत एंशियस होते हो, आप एक टाइम लिमिट सेट कर देते हो कि इतने टाइम में जो है ये इंसान नहीं आया नहीं आया, तो वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी जाता है। ठीक है, आप आगे बढ़ जाओ अपनी लाइफ में, उस इंसान के बारे में सोचना भूल जाओ कंप्लीटली, उस इंसान को ही भूल जाओ, तब जाके ये इंसान वापस आ जाते हैं। तो आपको लेट गो करने की ज़रूरत होती है, लेकिन आप लोग लेट गो कर नहीं पाते हो कहीं ना कहीं, और ये आपके साथ इंटीग्रेट होना चाहते हैं। इनको ऐसा लगता है, देखिए इंटीग्रेशन का कार्ड भी ऐसा ही आया है कि आप यहाँ हैं, ये इंसान यहाँ है, कोई मैच है ही नहीं, कोई मैच नहीं है आप लोगों का, लेकिन फिर भी आपके साथ इंटीग्रेट होना चाहते हैं, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि आप इनके साथ बहुत लाइफ से हैं, और इनको ये चीज़ें एहसास होती है कि आप में एक अलग ही चीज़ है जो शायद इनको कहीं और मिल नहीं पा रही है। इनकी जो पहले सोच थी कि आपके जैसा या फिर आपसे बेटर इनको मिल जाएगा, ये अपनी लाइफ में आगे किसी के साथ भी अच्छे से रह लेंगे, तो वो एक सोच इनकी यहाँ पे यूनिवर्स ने गलत साबित कर दी है। तो ये जो सोच यहाँ पे गलत साबित हुई है ना, उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा ये इंसान परेशान हो चुका है। लेट्स सी ये इंसान आगे करेगा क्या। ठीक है, जो रिश्ता ये ख़त्म किया है ना इन्होंने, ये आपके साथ दोबारा से रिस्टार्ट करना चाहते हैं। एक सेकेंड गाइस। ओके, यहाँ पे जो कार्ड्स नीचे गिरे हैं, लेट्स टेक यहाँ पे वर्ल्ड की एनर्जी है एंड क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। तो ये इंसान डेफिनेटली कुछ बोल्ड स्टेप्स लेना चाहते हैं, डेफिनेटली लेंगे आने वाले वक्त में, एंड उसमें डेफिनेटली कुछ टाइम लगेगा।
आप दोनों के बीच में जैसे कि मैंने कहा एक टफ पीरियड चल रहा है, एक साइकिल यहाँ पे है, लेकिन बहुत जल्दी ये चीज़ें ख़त्म भी होने वाली हैं। ये चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं। लेट्स पुल आउट सम मोर कार्ड्स, देखते हैं यूनिवर्स। देखिए, जब भी यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग होगी तब ये इंसान आपकी लाइफ में आएंगे, ठीक है, और एक बोल्ड डिसीजन के साथ ही आएंगे। ये आपको अपना बनाने के लिए डेफिनेटली आएंगे। क्या करेगा ये पर्सन, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। ओके, यहाँ पे देखिए एम्प्रेस का कार्ड आया है, ठीक है, किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। तो सोलमेट्स हो आप लोग, कहीं ना कहीं आपका भाग्य जुड़ा हुआ है, ठीक है। एंड ये जो भी है ये अपना प्यार जो है लेकर के आएंगे, अपना प्यार देने के लिए आएंगे। अभी ये प्यार देने की सिचुएशन में नहीं है, अभी ये अपने आप को पहले ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। और जब ये पीरियड आएगा तो ये कुछ ना यहाँ पे स्टेप लेंगे ऐसा कि आपकी ज़िंदगी में दोबारा वापस आ सकें। हो सकता है ये इंसान ट्रैवल करके भी वापस आए, ठीक है। हाँ, तो ये चीज़ें यहाँ पे दिख रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान जो भी है ये मार्च के महीने में आपकी लाइफ में आ सकते हैं, ठीक है। मार्च में स्पेशली, ये जो आने वाला मार्च है इसमें जो है ये इंसान आपकी टूवर्ड्स आ सकता है। दूसरे डेक से भी निकालना चाहूँगी कि ये इंसान करेगा क्या। सेवन ऑफ पेंटिकल्स अगेन आया है, स्ट्रॉन्ग किंग ऑफ कप्स अगेन दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो डबल एनर्जीज निकल रही, वही एनर्जीज निकल रही यहाँ पे। तो ये डेफिनेटली इस रिश्ते पे दोबारा से वर्क करेंगे, इस पौधे को दोबारा से ये ग्रो करने की कोशिश यहाँ पे डेफिनेटली करेंगे। इनको पूरी होप है कि एक दिन ये चीज़ें होंगी और इनको कोई ना कोई रास्ता ज़रूर यूनिवर्स दिखाएंगी। तो एक विश्वास भी कहीं ना कहीं इनके मन में देख पा रही हूँ, ईश्वर के ऊपर है, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल, तो एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेकर के आएगा ये पर्सन विद स्ट्रेंथ। जो अभी तक इस इंसान के अंदर स्ट्रेंथ नहीं थी, उस स्ट्रेंथ को गेन करके अटेन करके पूरी पावरफुल एनर्जी में ये इंसान आएगा, ठीक है। और उसके बाद ये आपके सामने एक सॉलिड प्रपोजल, कमिटमेंट, जो भी आप चाहते हैं इस इंसान से लाइफ टाइम के लिए, वो चीज़ें यहाँ पे ये इंसान आपको देने वाले हैं, ठीक है। ये आपको चूज़ करेंगे डेफिनेटली ओवर ऑल दी अदर थिंग्स। यूनिवर्स के डेक से भी निकालते हैं, 2 ही कार्ड निकालेंगे इस डेक से, ठीक है। देखते हैं यूनिवर्स क्या बताना चाहती हैं, क्या करेगा ये पर्सन। लेट्स सी। ओके, थैंक यू। ओके, 2 कार्ड्स गिरे, एक सेकेंड गाइस। ओके गाइस, कार्ड्स जो नीचे गिरे थे, करेज आया है एंड स्ट्रेस का कार्ड है। डेफिनेटली देखिए दोनों ही नेक्स्ट एक्शन जो डेक से निकाल के आए, करेज ये स्ट्रेंथ है, ये भी स्ट्रेंथ ही कार्ड आया है यहाँ पर। तो ये पूरी पावरफुल एनर्जी में पूरे करेज के साथ आएंगे इस रिश्ते को दोबारा से बिल्डअप करने के लिए। ये सेम चीज़ है, यहाँ पे पौधा देख सकते हैं, यहाँ भी पौधा दिख रहा है। नेक्स्ट एक्शन में निकल के आया, डेफिनेटली जो उम्मीद खत्म हो चुकी है अभी आपकी, उसमें आपको उम्मीद भी दिखेगी। वो पेड़ दोबारा से खिलेगा भी जो मुरझा चुका है आप दोनों के रिश्ते का, ठीक है, वो दोबारा से बनेगा। उसमें फूल भी निकलेंगे, अब पत्ते भी निकलेंगे, हर चीज़ निकलेगी। जो यहाँ पे बैरन लैंड है, जो यहाँ पे एकदम सूखी मिट्टी हो गई है, बिल्कुल भी उपजाऊ नहीं है आप दोनों का रिश्ता, आपको बिल्कुल होप्स ख़त्म हो चुकी हैं हर जगह से, वो दोबारा से बनने वाली हैं। और जो मैंने टाइमिंग बताया है उस पीरियड में ये इंसान डेफिनेटली आपके पास आएंगे। अभी बहुत स्ट्रेस है इस इंसान के पास, और ये इन सारे स्ट्रेस से मुक्ति पाकर आपके पास विद करेज जो है ये इंसान आएगा डेफिनेटली, ठीक है। क्योंकि ये इंसान आपको किसी और के साथ नहीं देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव है ये पर्सन, पॉजिटिव है। अगेन 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया, मैंने आपको दिखाया था कि कार्ड आया था, यहाँ भी नज़र आ रहा है। वाओ, डबल एनर्जी निकली है आज गाइस। ये इंसान आपको किसी और के साथ होने नहीं देना चाहते, लेकिन जस्ट बिकॉज ये अपने आप को बहुत लो समझ रहे हैं इस वक्त में, इसी वजह से आपके पास आ नहीं पा रहे हैं। लेकिन वंस ये अपना कॉन्फिडेंस गेन करते हैं, ये ज़रूर स्टेप लेंगे आपके टूवर्ड्स में, ऐसा मुझे इस रीडिंग में यहाँ पे लग रहा है। और जो टाइमिंग है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है। तो गाइज आई थिंक आपको ये रीडिंग समझ में आई होगी। समझ में आए हो तो जल्दी से लाइक करें, शेयर करें
करें अपने फ्रेंड सर्कल में, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को इस तरीके से और वीडियोस देखने के लिए। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सब लोग अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ठीक है। टेक केयर, आई लव यू ऑल एंड बाय बाय।